करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 और 8 का एलसीएम कितना हो गया? 8, सही है। फिर आपने 1 से 8 को डिवाइड कर दिया, कितना गया? कितना गया? 8। तो बता ना, फिर बता क्यों रहा? फिर 8 से -3 को मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? यहाँ देख के बता, उसमें नहीं कॉपी में। फिर 8 से 8 को डिवाइड करेंगे, कितना? 1। 1 से +1 को मल्टीप्लाई करेंगे, +1 रहेगा। और ये वाला प्लस माइनस ये एज इट इज़, क्योंकि इसके साथ हमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। अच्छा जी, माइनस प्लस 24 में से 1 गया, माइनस का 23 और अपॉन में 8, और यहाँ माइनस का 2/40। 5 और 8 का एलसीएम 40। 8 से 40 को डिवाइड कर रहे हैं, 5 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई, 5 से इसको डिवाइड करिए, ऊपर माइनस माइनस 115 + 16 130 -131/40। भैया मैंने यहाँ पे कर दिया। कोई दिक्कत है तो बताइए भैया, यहाँ पे मैंने एज इट इज न्यू प्लस माइनस सॉल्व होगा थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा जी, अब डाउट बताओ भाई नमन। किताब दिखा भाई, किताब में मैंने आप लोग को भेजा था ना क्वेश्चन। भैया मेरे को देखना नहीं, भैया कल तो करवाए थे मैंने। अब करवाए थे, अभी डाउट है तो क्या, डाउट तो लेना पड़ेगा ना। हाँ जी, मैंने करवा दिए थे, लेकिन आपने फिर करके लाने थे। मैंने जो करा दिया वो तो मैंने आप लोग को बोला ही नहीं था वापस करने के लिए। मैं खाली ये बोला था कि पूरी एक्सरसाइज यहाँ से यहाँ तक करना है, तो हर एक सवाल करना था। हाँ जी, मैंने आइए हम लोग यहाँ पे थोड़े ट्रू फॉल्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखिए, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ये बात सही है गलत है? सही है। सोच के बोलिएगा। क्या हर एक होल नंबर एक रैशनल नंबर है? हाँ भैया है। भैया होल नंबर क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4। आप इन सब को देखो, आप सिंगल डिजिट जो होते हैं ना, उनको P/Q में लिख सकते हो। कैसे? अपॉन भैया 1। नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, सिंगल डिजिट्स को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो होल नंबर होते ही क्या है? 0 1 2 3 4 5। तो आप इन सब को 0/1 इनको तो लिख ही सकते हैं हम, (1 1). बस वही काम करना है आपने, तो ये बात आप कर सकते हो। तो यस, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल भैया नंबर। इंटीजर होता तो भी होता ना। क्या एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर? भैया नहीं। एवरी इंटीजर में भी तो नॉर्मल नंबर ही होते हैं। भैया माइनस के भी तो होते हैं। तो क्या हो गया, वो रैशनल नंबर में माइनस हो सकता है? भाई मान लो मैंने -6 लिखा है, तो आप इसको क्या रैशनल नंबर नहीं बना सकते? -6/1। तो ये भी ट्रू है, बिल्कुल सही है। समझ में आई बात? ओके, आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। एक और है, देखो मेरे पास है नहीं ना। 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 एक होल नंबर है, लेकिन वो रैशनल नंबर नहीं है। बट इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। देखिए ये बात गलत है, वो रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 0 भी आपका एक रैशनल नंबर है। किसी को तकलीफ है इसमें तो बताइए मुझे, पक्का? ठीक है, आइए 1। हाँ जी, आइए 1B एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। हालांकि मैं आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो आइए करते हैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूँ, हाँ भाई 4/3 को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। नंबर लाइन पता है ना आपको, ऐसी होती है नंबर लाइन, आप ही सीख लो। ठीक है, हमें 4/3 को, अच्छा 4/3 से पहले ना हम एक काम करते हैं, मैं कहूँ -2 को नंबर लाइन पे दिखाना है, तो दिखा सकते हैं आप क्या करेंगे? ऐसी एक नंबर लाइन बनाएंगे। अभी ये लेफ्ट में करेंगे। हाँ हाँ, पहले 0 बनाओगे ना,
फिर क्या लिखोगे? फिर और फिर आप इसको हाईलाइट करा दोगे और ये आपका यस भाई हो गया। तो इंटीजर्स को, ये इंटीजर ही है ना, तो इंटीजर को आप नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा जी, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि नहीं इसको रिप्रेजेंट करो 4/3 को, ये कर दिया तो अब ये एक इंटीजर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए आपको पहले उस रैशनल नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। मैं जो कह रहा हूँ ठीक से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने को बोलता है नंबर लाइन पर, तो आप सबसे पहले उस रैशनल नंबर को किस में कन्वर्ट करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जानते हो ना कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, ऐसे कर देते हैं ना, डिवाइड कर देते हैं 3 से 1 बार पे। ये क्या हो जाएगा? 3/4 हम कैसे लिख सकते हैं? 3 और 1 और 1 लिख सकते हैं ना ऐसे? यहाँ ध्यान दो निशान। हाँ, क्वेश्चन कहाँ आता है? क्वेश्चन यहाँ आता है बाबू ऊपर, और क्वेश्चन ऊपर नहीं, रिमाइंडर आता है ऊपर। क्वेश्चन यहाँ साइड में आता है, रिमाइंडर आता है ऊपर और डिवाइजर आता है जिससे डिवाइड कर रहे हो वो नीचे, जो आंसर आया वो सामने और जो रिमाइंडर आया वो ऊपर। पक्का? अच्छा जी, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने से पता क्या चला? मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने से ये पता चला कि ये जो नंबर है ये आपका किस नंबर से आगे है, किस नंबर से आगे है। मतलब ये जो 4/3 पड़ेगा ना आपका, ये 1 से आगे है, क्योंकि 1 समथिंग कुछ है और 2 पे पहुंचानी है, और 2 पे पहुंचा नहीं है। वेरी वेरी गुड। मतलब आपको 4/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने से ये पता चल जाता है कि ये नंबर किन दो इंटीजरों के बीच में है। मतलब ये नंबर 1 से तो आगे है और 2 तक पहुंचा नहीं है। तो मतलब आप जो भी डिनोटेशन करोगे वो 1 और 2 के बीच में करोगे। अब समझ में आ रही मेरी बात? पक्का? अब अगर मैं आपको बोलूँ हाँ भैया 17/3 को डिनोट करना है नंबर लाइन पे, तो पहला काम क्या है? करिए मिक्स्ड फ्रैक्शन, बताओ कितना और कितना? बोलो 2 आएगा ना? ये आएगा सही है? अच्छा जी, इससे पता क्या चला कि ये जो 17/3 नंबर है ये 5 और 6 के बीच में है। मतलब इससे आगे है, तो 5 और अगला नंबर क्या होगा? 6 तो 5 और 6 के बीच में है। ये पता चलता है इससे। कोई तकलीफ है तो बताइए अभी। पक्का? आइए इसको डिनोट करते हैं। तो 1 और 2 के बीच में आएगा ना ये नंबर, तो हाँ। देखने से पता चल रहा है 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में है, तो आप क्या करेंगे? अब आप अपने नंबर को बनाने के लिए ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इतनी लाइंस खींचनी है आपने। तो कितना लिखा हुआ है नीचे? 3। तो आप 1, 2 और तीसरी ये खुद सिखा चुका हूँ मैं ये, लेकिन वापस आ गया, कोई बात नहीं। पिछले साल क्या था, बना दिया ऐसे, जो ऊपर है उतने पे डिनोट। तो आप यहाँ लिखोगे 4। कोई तकलीफ है? बोलो भैया किसको नहीं आया? भैया अगर यहाँ पे तो 15 है और ऊपर 17 है, वो छोड़िए, उसको करेंगे, वो एक अलग टाइप हो जाएगा। ये टाइप समझ में आ रहा है? इसको डिनोट करके दिखाओगे मुझे? करके दिखाना है? जिन्होंने कर दिया वो इसको करके दिखाइए। 40/7 बनाओ इसको नंबर लाइन। ये कुछ क्वेश्चंस हैं नंबर लाइन के जो आप करेंगे अभी, जैसे कि 1 3/4 इसको नंबर लाइन पे बनाओगे। 2 2/5 इसको बनाएंगे। 3 1/2 इसको भी बनाएंगे। 5 5/7 भैया मिक्स्ड में क्या देगा? मिक्स्ड में है ये, मैं क्या करूँ? और ठीक है, अब इसको भी बनाएंगे आप -23/5। ये चीज कुछ नहीं है।
जो मिक्सड है वो सबसे पहले मिक्सड है उसे एक प्रॉब्लम नहीं लिखना है। नहीं मिक्स में लिख दो। मिक्स में ये चाहता माइनस वाला कैसे करेंगे? मुझे क्या पता, आप ट्राई करना, दिक्कत आएगी तो बताना। अच्छा ठीक, लेफ्ट में कर देंगे। और इसको भी करें 17/60। ये कुछ नंबर्स हैं, 6 क्वेश्चंस हैं। मैं चाहता हूँ आप इनके लिए 6 नंबर लाइन बनाएं और फटाफट मुझे बताओ कैसे होगा। भाई देखो, जब नॉर्मल फ्रैक्शन होते थे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में करते थे। ये मिक्स फ्रैक्शन में ही तो लिखा हुआ है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में क्यों कर रहे हो? मिक्स फ्रैक्शन में बना के रखिए और नंबर लाइन पे दिखा दो, आपको पता तो चल रहा है। जैसे मान लो 1 3/4 है, क्या ये देखने से पता नहीं चल रहा है ये नंबर 1 और 2 के बीच में आएगा? तो वो बना दो ना, क्या तकलीफ है? इतना तो आसान करके दिया तुम्हें क्वेश्चन उसने। और 1 और 2 के बीच में कितनी लाइनें खींचेंगे? 4। 1 2 3 और 4 ये खुद। और कितने पे डिनोट कर देना है? तीसरे। नहीं है भाई, जब फ्रैक्शन होता है तो मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में ही रखते हैं। हमें तो मिक्स फ्रैक्शन से बनाना आता है ना इंटीजर्स। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इन क्वेश्चनों में तो दिक्कत आई नहीं होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसमें भी नहीं आएगी, इसमें भी नहीं आएगी, इसमें भी नहीं आएगी। इसमें थोड़ी सी दिक्कत पड़ सकती है। आई करते हैं, जैसे -23/5। इसको देख लेते हैं कैसे करना है आपने। तो आपने ये समझना, ये जो माइनस लिखा हुआ है ना, ये जो माइनस है ये पूरे नंबर के आगे है। ठीक है, ये पूरे नंबर के आगे है ये माइनस आपका। तो आप क्या करेंगे, इस माइनस को तो माइनस ही रखोगे। यहाँ 23/5 को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 5 4 = 20 और 3। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपके पास जाएगा -4 3/5। ऐसा ही तो लिखोगे तुम इसको। अब तो इसका मतलब ये नंबर जो है -4 और अगला नंबर कौन सा होगा? -5 के बीच में आएगा। तो आप क्या रखेंगे, ऐसे नंबर लाइन बनाओगे। यहाँ 0 हो गया, यहाँ -1 -2 -3 -4। थोड़ी सी और एक्सटेंड कर लेते हैं, -5। अब ये जो नंबर है ये -4 और -5 के बीच में है। कितने कदम पे? 5 में से तीसरे कदम पे है, ऐसे समझा करो। 5 कदम चलने हैं और उसमें से कौन से कदम पे है? ये तीसरे पे। तो -4 से 5 कदम चलिए, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 और ये 5वां ये खुद होना चाहिए। और हम और हमारी मंजिल कौन से कदम पे है? यहाँ है हमारा 1 2 3। हमारा आंसर आएगा -23। कितनों ने बिल्कुल ऐसा ही बनाया। चलो भाई, मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ आपको। लास्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लीजिए आपको 7/3 को डिनोट करना है नंबर लाइन को, तो आप इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? मिक्स्ड में। कितना हो जाएगा? रुक जाना 2 हाँ 1। अब ये जो 7/3 है ये किन दो नंबरों के बीच में है? 2 और 3 के। आपको सिर्फ 2 यहाँ से मिला है, 3 तो आप अपनी मर्जी से बता रहे हो, क्योंकि 2 के अगला कदम क्या होता है? 2 और 3 के बीच में। तो आपकी जो नंबर लाइन बनेगी वो आप 2 और 3 के बीच में ज़्यादा अच्छे से बनाओगे। 1 2 और मतलब आपका नंबर यहाँ कहीं है। ठीक है, हाँ। अब 3 डंडा खींचने या तो एक कम डंडा खींचेगा। हाँ, पहला दूसरा तीसरा और ये पहले वाले पे। जितने ऊपर होता है ये पॉजिटिव में नोट कर रहा भैया। है। पॉजिटिव में नहीं होते करें, भैया। नेगेटिव में नहीं। भैया, और बताओ, बोलो। अगर भैया अगर यहाँ पे 1 की जगह वो होता जो 3 पे आता तो 3 पे डिनोट करते। कहाँ पे? अगर 1 की जगह 3, अब तो 1 पे आया है वो, और अगर वो 3 पे आता तो 3 को डिनोट करते। भैया मैंने तो एक काम करा। डायरेक्ट 3 पे कर देते भैया, फिर तो आई बात समझ में? भैया हाँ फिर तो डायरेक्ट 3 पे कर देते। हाँ जी। अब सुनो मेरी बात एक और, ये क्लियर हो गया आप लोग को? नेक्स्ट देखिए, इसमें एक टाइप और है, ये वाला टाइप, जैसे 5/9 है। अब जब तुम इसको मिक्स फ्रैक्शन में करने जाओगे तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा ही नहीं। करके देख लो चाहे बेशक से, कटेगा ही नहीं, 0 के आसपास आएगा लगभग। हालांकि ऐसा नहीं है कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा नहीं। आइए मिक्स फ्रैक्शन में करके देखो। भैया हो गया। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 9 का 9 0 और तो इसी से पता चल जाएगा आपको
कि ये नंबर 0 और 1 के बीच में है। बोलो भाई नमन, क्या बोलना चाहते हो? बाबू मैडम ने जो बताया उसी के बारे में हम बात करेंगे अभी। ये मेरा तो भैया वो भी एक तरीका है पॉइंटों में लाने वाला भी। भैया अगर 0 के आगे माइनस आ रहा है तो बाबू कर रहे हैं उस पर ही बात भैया करें। ये ये क्लियर है? मतलब सुनो इधर मेरी बात, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है वो नंबर 0 और 1 के बीच में आते हैं। वो नंबर किसके बीच में आते हैं? 0 और 1 के। कौन से वाले? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर छोटा होता है, वो नंबर 0 और 1 के बीच में आते हैं। क्लियर? ठीक है। एक हाँ बोल भैया, तू बोल। कौन सा? 5.9 कैसे किया बाबू? एक चीज और होता भाई मेरे को, 5/9 किससे किसको डिवाइड करोगे आप? 9 को 5 से मतलब मैं जो डिवाइड लिखूं तो किसको बाहर लिखूं? 9 तुम्हें किसको लेगा? बात छोटे बड़े की नहीं है, बात है ऊपर नीचे की। ऊपर जो है वो अंदर जाता है, जो नीचे है वो बाहर आता है। आपको 5.9 में समझना है कौन किसको डिवाइड कर रहा है। यहाँ 9 5 को डिवाइड करता है। ठीक है यार? ठीक है, तो अगर 5.9 अगर ऐसे है और अगर आप ऐसे डिवाइड करते हो इसको, तो आपको 5 को अंदर रखना है और 9 को बाहर। ये ना सोचे कि छोटा है तो मैं जानबूझ के बाहर रखूंगा, बड़ा है तो मैं अंदर रखूंगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऊपर और नीचे कौन है उस चीज की बात हो रही है। क्लियर है? समझ में आई बात? तो आप जब कभी 5 और 9 ऐसे ये डिवाइड होगा ही नहीं होगा, तो आपको अपने आप दिमाग लगाना है कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा। और 0 और 1 के बीच में आएगा तो भैया फिर 0 खींचो और 1 खींचो और जितने पॉइंट बोले उतनी लाइन खींच दो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 5 है बेटा, नोट कर दो। 1 2 3 4 5 यहाँ है। अगर मान लो ये नेगेटिव का होता तो भैया फिर -1 और 0 के बीच में होता नंबर, इधर बनता। फिर 8 लाइनें फिर खींचते, फिर 5 पर नोट कर देते। मेरी बात समझ में आ रही है? 8 एक कम करके खींचते हैं, लेकिन 9वां पॉइंट उस पर आ जाता है। ये हमारी मैम ने तो ऐसे बताया था कि क्या कहते हैं, ऐसे ही कर दो जो जस्ट 5 पूछा ये था। क्लियर है? समझ में आई आपको? ठीक है। आपको एक्सरसाइज 1B जो है पूरी की पूरी मैं अभी अपडेट कर दूंगा। ये आपको घर से, हाँ जी भैया मेरे को 2 एक्सरसाइज अब मैं क्या करूँ, आप लेट कर रहे हो। भैया 2 वन सुन लो इधर, 1B में आप लोग सभी क्वेश्चन कर लाते हैं। पूरे के पूरे 3 क्वेश्चन है उसमें, बस चिंता मत करो। और एक में 7 पार्ट हैं, 8 पार्ट हैं। ठीक है? तो नहीं, सारे करना है तो आप करके लाएंगे घर से। ठीक है? ये तीनों हाँ जी। अब ये 2 पहले और जो पिछले छूट गए वो भी करके लाएंगे आप। ठीक है? बाकी हम लोग क्वेश्चंस कल करेंगे। ठीक है? आज के लिए इतना ही बहुत है।